हेलो एवरीवन, मैं विघ्नेश सर जो आपके लिए लाता है मैथमेटिक्स के वीडियो सभी यूनिवर्सिटी कोर्सेस में उन स्टूडेंट के लिए जो बहुत दूर दराज गांव में है और अपना पढ़ाई वहीं से स्टार्ट रखे हैं और जिनको सुविधाएं नहीं है उनके लिए, वैसे सब स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसी के तहत हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं लीबनिज़ थ्योरम। एक बहुत सा फेमस टॉपिक है लीबनिज़ थ्योरम, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे आज। आइए देखते हैं दो फंक्शन के nth ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंतर्गत पढ़े थे, लेकिन अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट का nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन जानेंगे। किस थ्योरी के अंतर्गत? तो लीबनिज़ थ्योरी के अंतर्गत। बहुत अट्रैक्टिव थ्योरी है, बहुत ही फेमस थ्योरी है और सभी सेमेस्टर्स में, जो सेमेस्टर में आपका सिलेबस है nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उसमें ये अक्सर पूछा जाता है। ये आपका थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं थ्योरी। टॉपिक है हमारा लीबनिज़ थ्योरम। लीबनिज़ थ्योरम, लीबनिज़ थ्योरम। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूव थ्योरी है, थ्योरम है। क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूव लीबनिज़ थ्योरम। लीबनिज़ थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव लीबनिज़ थ्योरम। सबसे पहले लीबनिज़ का स्टेटमेंट डालना है, फिर उस स्टेटमेंट को क्या करना है, प्रूव करना है। तो पहले स्टेटमेंट देखेंगे, स्टेटमेंट पर बात करेंगे। स्टेटमेंट इसका लीबनिज़ का स्टेटमेंट, इफ u and v are two functions of x, then possesses differentiation of nth order is given by u into v का कौन सा ऑर्डर? तो nth ऑर्डर। v साइलेंट रखेंगे, u का nth ऑर्डर प्लस v1 मतलब v का फर्स्ट ऑर्डर nc1 v का फर्स्ट ऑर्डर u का n-1 ऑर्डर प्लस nc2 v का सेकेंड ऑर्डर un-2 प्लस nc3 v का थर्ड ऑर्डर u का n-3 ऑर्डर। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। लास्ट में ncn, अभी यहां u साइलेंट होगा, v का कौन सा ऑर्डर? तो n ऑर्डर। तो ये हमारा स्टेटमेंट है किसका? तो लीबनिज़ का। यदि u और v दो फंक्शन है x का, तो दोनों ही फंक्शन के इनटू का nth ऑर्डर जो डिफरेंशिएशन होगा ये होगा। v साइलेंट है, u का n ऑर्डर प्लस nc1, यहाँ कॉम्बिनेशन है n कॉम्बिनेशन 1 फिर n कॉम्बिनेशन 2 प्लस n कॉम्बिनेशन 3। ये प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ n कॉम्बिनेशन 1 है तो v का फर्स्ट ऑर्डर, u का क्या, n-1 ऑर्डर। क्योंकि हम लोग nth ऑर्डर तक डिफरेंशिएशन सीखे हैं, तो nth ऑर्डर जब जानते हैं तो n-1 ऑर्डर भी जानते हैं, n-2 ऑर्डर भी जानते हैं, n-3 ऑर्डर भी जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट है किसका? तो लीबनिज़ का। तो देखते हैं इसका प्रूफ। दो भाग में है ये क्वेश्चन। तो पहला तो स्टेटमेंट और दूसरा इसका क्या, प्रूफ। तो ये इसका स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट को क्या करना है, प्रूफ करना है। देखते हैं। सबसे पहले फर्स्टली
u इंटू भी का हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट तो हम लोग पढ़े हैं दो फंक्शन के इंटू का डिफरेंशिएशन, दो फंक्शन के इंटू का डिफरेंशिएशन इस तरह का पढ़े। पहला साइलेंट, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस अभी दूसरा साइलेंट पहले का डिफरेंशिएशन। ऐसा यदि फिर से डिफरेंशिएशन ले ले इसी का, u इंटू क्या कर दे हम लोग, v2 कर दे, सेकेंड ऑर्डर। तो यहां भी दो फंक्शन, यहां भी क्या है, दो फंक्शन है, तो यहां u इंटू v चलेगा, पहला दूसरा इधर भी चला, यहां भी पहला दूसरा चला। तो पहला साइलेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो u1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, u2 प्लस दूसरा साइलेंट पहले का डिफरेंशिएशन v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो v1 होगा। हो गया। प्लस अब इस पर बात करेंगे पहला दूसरा, तो पहला साइलेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन v1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, v2, और प्लस दूसरा साइलेंट पहले का डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन क्या, u1। अब यहां थोड़ा अरेंज करेंगे, v u2 प्लस यहां देखिए u1 v1 प्लस u1 v1, तो बोल सकते हैं 2 इंटू u1 v1 प्लस u इंटू क्या, v2। इसको कॉम्बिनेशन में अगर लिखना चाहेंगे, कॉम्बिनेशन में लिखना चाहेंगे तो v u2 अब प्लस इसको लिख सकते हैं 2c1, u का कौन सा ऑर्डर, तो 2 माइनस 1 ऑर्डर, 1 को लिख सकते हैं 2 माइनस 1, और v का कौन सा ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर। प्लस अब तो ये बैलेंस होगा, 2c1 के बाद क्या, 2c2, इट मीन्स 2c2। तो यहां क्या है, u साइलेंट, v का कौन सा ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर। अरेंज किए कॉम्बिनेशन में। अब इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहां से बात करेंगे। ये तो कॉम्बिनेशन में अरेंज है, ये फर्स्ट सेकंड, यहां भी कॉम्बिनेशन में ये फर्स्ट सेकंड, यहां भी कॉम्बिनेशन में ये फर्स्ट सेकंड, मतलब मल्टीप्लाई में देते। थर्ड ऑर्डर लेंगे यदि, तो u इंटू v का थर्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, फिर से देखेंगे। पहला साइलेंट, इसका डिफरेंशिएशन, तो हो गया v u3 प्लस अभी दूसरा साइलेंट पहले का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा u2 इंटू क्या, v1 प्लस अब यहां बात करेंगे, यहां भी है 2 इंटू u1 v1 है, तो पहला साइलेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा साइलेंट पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा साइलेंट पहले का डिफरेंशिएशन प्लस अब यहां भी है एक पहला दूसरा, तो पहला साइलेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन, v2 का डिफरेंशिएशन v3 प्लस अभी दूसरा साइलेंट पहले का डिफरेंशिएशन, तो u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, u1, और ये तो साइलेंट है। अब थोड़ा अरेंज करते हैं इसको, v u3 प्लस अब यह देखिए यहां इसको इन करेंगे तो यहां क्या होगा, u2 v1, 2 मल्टीप्लायर है, 2 u2 v1 अब प्लस u2 v1, तो बोल सकते हैं 3 u2 v1 ना। फिर देखिए 2 मल्टीप्लाई होगा u1 v2, तो 2 u1 v2 और यहां 1 u1 v2, तो ये भी हो गया क्या, 3 u1 v2, बच गया कौन, प्लस u v3। इसको कॉम्बिनेशन में सेट करते हैं अगर, तो v u3 प्लस इस 3 को लिख सकते हैं 3c1, 3 को एक बार तोड़ेंगे तो 3। अब इस 2 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 3 माइनस 1, अब v का तो ये 1 है, ठीक है। प्लस इसको भी लिख सकते हैं 3c2, जब 3c2 को ब्रेक करेंगे तो रिजल्ट कितना होगा, 3 होगा। अब इस 1 को लिख सकते हैं हम लोग 3 माइनस 2, और ये हो गया v2, ये 2। अब प्लस अब तो बैलेंस होने की स्थिति में है, तो ये क्या, u इंटू v3। सिमिलरली यहां देखिए u इंटू v3 है, u इंटू v का थर्ड ऑर्डर है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे
सिमिलरली बात करेंगे तो u इंटू भी का फोर्थ ऑर्डर जानना है तो u यहाँ भी साइलेंट होगा u का कौन सा ऑर्डर भाई, फोर्थ ऑर्डर, u का कौन सा ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, प्लस फिर क्या चलेगा 4c1, तो u का कौन सा ऑर्डर होगा, 4 माइनस 1 ऑर्डर, v का फर्स्ट ऑर्डर, प्लस 4c2, u का कौन सा ऑर्डर, 4 माइनस 2 ऑर्डर, v का सेकेंड ऑर्डर। अगला 4c3, u का कौन ऑर्डर होगा, तो 4 माइनस 1 ऑर्डर, 4 माइनस 3 ऑर्डर, और v का कौन सा ऑर्डर होगा, थर्ड ऑर्डर। अब बैलेंस होने की स्थिति में है अगला स्टेप, तो क्या लिखते हैं, तो u अभी साइलेंट हो जाएगा, अब v का कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, फोर्थ ऑर्डर। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा आपका, चलता रहेगा। अब यहां हम लोग लिखते हैं, यहां तो u का यदि हम लोग u इंटू v का nth ऑर्डर ले ले तो क्या हो जाएगा, v साइलेंट, u का कौन सा ऑर्डर, n ऑर्डर, प्लस यहां भी लिखेंगे nc1, तो u का कौन सा ऑर्डर होगा, तो n माइनस 1 ऑर्डर, v का कौन सा ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर, प्लस शायद कट जाए इसलिए इधर लिखता हूं nc2, u का कौन सा ऑर्डर होगा, n माइनस 2, v का सेकेंड ऑर्डर, फिर nc3, u का n माइनस 3 ऑर्डर, v3। ये प्रोसेस चलता रहेगा आपका, लास्ट में u साइलेंट हो जाएगा, v का कौन सा ऑर्डर होगा, nth ऑर्डर होगा। तो ये प्रूफ रहा, ये स्टेटमेंट जो दिया गया था लीबनिज़ के अकॉर्डिंग, v साइलेंट, u का n ऑर्डर, प्लस nc1, u का n माइनस 1 ऑर्डर, v1, प्लस nc2, u का n माइनस 2 ऑर्डर, v2। मल्टीप्लाई में है सभी, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, टू फंक्शन कम्युटेटिव लॉ को होल्ड करती है। तो ये u n माइनस 2 इंटू v2 प्लस nc3 u n माइनस 3 इंटू v3 एज प्रोसेस। तो ये प्रूफ है लीबनिज़ थ्योरम का। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी दो फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन का nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। NCN की बात करते हैं, NCN, n कॉम्बिनेशन n क्या होता है, 1, n कॉम्बिनेशन n का रिजल्ट क्या होता है, n कॉम्बिनेशन n का रिजल्ट क्या होता है, ये 1 होता है। तो आप यहां डाल सकते हैं NCN, क्योंकि ये बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये लास्ट कहीं तो होगा कि NCN होगा, तो NCN वो 1, इसलिए उसको इंडिकेट नहीं किया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल को अकॉर्डिंग टू लीबनिज़ थ्योरम। तो दो फंक्शन यहां दिख रहा है हमको, दो फंक्शन, एक अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा क्या, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, और दोनों ही फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। सॉल्यूशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो फाइंड करना हमको nth ऑर्डर। सबसे तरीका कि कौन सा u और कौन सा v, दो फंक्शन है, कौन सा u और कौन सा v को फॉर्मेट में है, ये बात करना है। तो देखो इसमें v उसी को समझना है जिसका डिफरेंशिएशन आसानी से इलिमिनेट होने लगे, मतलब समाप्त होने लगे या डिक्रीज होने लगे। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर 2-3 बार डीसी करेंगे तो एक्स इलिमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब इसी को हम लोग क्या कहेंगे, भी कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, यू कहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, तो भी को बोल दिए क्या, एक्स स्क्वायर, तो v1 क्या हो गया, 2x, एक बार डीसी, फिर v2 क्या होगा, 2, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कहानी खत्म। इसका कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस v3 तो 0 हो जाएगा, तो 0 देंगे तो 0 मल्टीप्लाई अगर किसी नंबर में होगा तो वो स्टेप समाप्त, तो मतलब इसके आगे अब जाना नहीं। अब u की बात देख लेते हैं, u तब किसको कहेंगे भाई, तो cos x को।
तो इसका एन ऑर्डर u अगर cos x है तो un क्या होगा, तो जानते हो पढ़े cos क्या हो जाएगा n इंटू पाई बाई टू प्लस एक्स या x प्लस n इंटू पाई बाई टू। un माइनस वन ऑर्डर क्या होगा, तो n की जगह सीधी सी बात है, n की जगह n माइनस वन डाल देते हैं cos, है ना, n की जगह क्या n माइनस वन इंटू पाई बाई टू प्लस क्या x। un माइनस टू क्या होगा, un माइनस टू ऑर्डर क्या होगा, तो बोलेंगे cos n माइनस टू इंटू क्या पाई बाई टू प्लस क्या x। ठीक है, निकाल ली। अब नाउ हम लोग बात करेंगे u इंटू भी का कौन सा ऑर्डर भाई, n ऑर्डर। तो भी साइलेंट, u का कौन सा ऑर्डर, n ऑर्डर, प्लस nc1 u का n माइनस वन ऑर्डर, भी का कौन सा ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, प्लस nc2 u का n माइनस टू ऑर्डर, भी का कौन सा ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है ना। अब देखिए अगला स्टेप हम लोग जब जाएंगे, अगला स्टेप जाएंगे तो क्या होगा, nc3 u का n माइनस थ्री ऑर्डर और v3। जैसे ही v3 लोड करेंगे, v3 डालेंगे तो v2 का bc 2 है, v3 का क्या होगा 0, मतलब 2 तक ही चलना है, हाँ 2 तक ही चलना है। तो चलिए u के लिए हम लोग लिखेंगे cos x और v के लिए क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो यानी हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर cos x का कौन सा ऑर्डर भाई, n ऑर्डर, इक्वल टू v के लिए क्या, तो v के लिए है एक्स स्क्वायर, un के लिए क्या हो गया cos n इंटू पाई बाई टू प्लस एक्स, प्लस nc1 को ब्रेक करेंगे तो n ही होगा ना, un माइनस वन ऑर्डर v1, un माइनस वन ऑर्डर क्या हो गया cos n माइनस वन इंटू पाई बाई टू प्लस क्या x इंटू v1 का वैल्यू कितना है 2x, प्लस nc2 n इंटू n माइनस वन बाई टू इंटू वन, un माइनस टू ऑर्डर तो cos n माइनस टू इंटू पाई बटे टू प्लस क्या x इंटू v2 के लिए क्या 2 स्टॉप, क्योंकि अगला डीसी नहीं लिख सकते क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस 0 हो जाएगा, टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, बस एक्स स्क्वायर cos n इंटू पाई बाई टू प्लस एक्स, प्लस इसको लिख सकते हैं 2nx इंटू कॉस n माइनस वन इंटू पाई बाई टू प्लस एक्स, प्लस यहां भी लिख सकते हैं n इंटू n माइनस वन इंटू कॉस n माइनस टू इंटू पाई बाई टू प्लस एक्स। तो ये हो गया हमारा क्या nth ऑर्डर, क्योंकि y अगर ये है तो y का nth ऑर्डर yn, तो इसका nth ऑर्डर ये क्या कहलाएगा हमारा, ठीक है। तो किसकी मदद से, लीबनिज़ थ्योरम की मदद से, ठीक है। तो मेन रोल किसका है, u कौन v कौन, तो आसानी से जो एलिमिनेट होगा डिक्रीज होता जाएगा उसी को v कहेंगे और दूसरे टर्म को u कहेंगे, ठीक। सेम बात कर सकते हैं क्या, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर ax, तो फाइंड करना हमको क्या y है। तो यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो भी हम लोग किसको कहेंगे एक्स स्क्वायर को, u किसको कहेंगे e टू द पावर ax को, तो v1 क्या हो जाएगा हमारा 2x, v2 क्या होगा 2 होगा, क्योंकि इसके बाद तो डिफरेंशियल छोड़ देना है। अब यहाँ ये u का n ऑर्डर क्या होगा, इसका n ऑर्डर क्या होगा
ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर क्या ए एक्स, तो यू एन माइनस वन ऑर्डर क्या होगा, ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू ई पर पावर क्या ए एक्स, यू एन माइनस टू ऑर्डर क्या होगा, ए टू द पावर एन माइनस टू इंटू ई टू द पावर क्या ए एक्स, निकालिए। अब नाउ यूजिंग लेबनिज थ्योरम, लेबनिज थ्योरम से जानते हैं u इंटू v का nth ऑर्डर, तो v साइलेंट u का n ऑर्डर प्लस nc1 u का n माइनस वन ऑर्डर v का फर्स्ट ऑर्डर, nc2 u का n माइनस टू ऑर्डर v का सेकेंड ऑर्डर। इसके बाद एलिमिनेट बैठाते हैं वैल्यू, ये हो गया हमारा क्या एक्स स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स का कौन सा ऑर्डर, n ऑर्डर, तो v हो गया हमारा एक्स स्क्वायर u का n ऑर्डर, तो ए टू द पावर n इंटू ए टू द पावर ए एक्स प्लस nc1 तो n होता है, nc1 n u का n माइनस वन ऑर्डर v1, तो v1 का रिजल्ट हमारा है, एक बार लिख देता हूं, u ए टू द पावर n माइनस वन और इंटू ई टू द पावर क्या ए एक्स, और v1 का रिजल्ट क्या है 2x प्लस nc2 n इंटू n माइनस वन अपॉन 2 इंटू 1 u n माइनस टू ए टू द पावर n माइनस टू ए टू द पावर क्या ए एक्स इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट। इसी का नाम क्या हो गया हमारा yn एक्स स्क्वायर ए टू द पावर n ए टू द पावर ए एक्स प्लस 2n एक्स ए टू द पावर n माइनस वन ए टू द पावर ए एक्स प्लस n इंटू n माइनस वन ए टू द पावर n माइनस टू ए टू द पावर ए एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, इसी फंक्शन का कौन सा ऑर्डर, तो nth ऑर्डर। ठीक है, नोट